सो म्यूटेशन थ्योरी, तो आखिर में म्यूटेशन थ्योरी को किसने दिया था भाई? म्यूटेशन थ्योरी को दिया था ह्यूगो डिवरिस ने। ह्यूगो डिवरिस ने आप समझो किसमें काम किया? इन्होंने काम किया था इवनिंग प्राइमरोस में, जिसे बोलते हैं ओइनोथेला रिमार्कियाना, जिसे बोला जाता है। इन्होंने क्या बोला था कि जो म्यूटेशन का आप समझना कि जो म्यूटेशन ही मेजर कॉज है किसका? इवोल्यूशन का। इन्होंने क्या बोला कि म्यूटेशन से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप समझना कि आखिर में म्यूटेशन थ्योरी को किसने दिया था भाई? ह्यूगो डिवरिस ने दिया था। ह्यूगो डिवरिस ने दिया था। ठीक है, तो ह्यूगो डिवरिस ने जो कि म्यूटेशन थ्योरी को दिया था। ह्यूगो डिवरिस, समझ आपको? तो ह्यूगो डिवरिस ने आप समझो कि म्यूटेशन थ्योरी को दिया था। ह्यूगो डिवरिस ने दिया था म्यूटेशन थ्योरी को। ठीक है, तो आखिर में जो ह्यूगो डिवरिस ने किसमें काम कर, इन्होंने किसमें काम किया था? देखो ह्यूगो डिवरिस ने किसमें काम किया था भाई? इनका एक्सपेरिमेंट किस पर था? इनका एक्सपेरिमेंट था किस पर? इनका एक्सपेरिमेंट था भाई इवनिंग प्राइमरोस पर, समझे ना? एक्सपेरिमेंट और इनका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किसमें काम किया था भैया? इसमें इन्होंने किसमें काम किया था? आप समझना कि इनका एक्सपेरिमेंट किस पर था? तो एक्सपेरिमेंट ऑन, इन्होंने किसमें एक्सपेरिमेंट किया था भैया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था आप समझना कि इवनिंग प्राइमरोस पर। ठीक है, तो इन्होंने इवनिंग प्राइमरोस पर एक्सपेरिमेंट किया था। इवनिंग प्राइमरोस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोस में इन्होंने आप समझना इवनिंग प्राइमरोस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो इवनिंग प्राइमरोस है इसे बोलते हैं क्या? ओइनोथेला रिमार्कियाना, इसे बोला जाता है। ठीक है, ये जो इवनिंग प्राइमरोस इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ओइनोथेला रिमार्कियाना। ठीक है, इसी इवनिंग प्राइमरोस को क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है क्या भाई? ओइनोथेला रिमार्कियाना इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग ओइनोथेला रिमार्कियाना इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ओइनोथेला रिमार्कियाना इसे बोला जाता है। ठीक है, ओइनोथेला रिमार्कियाना इसे बोलते हैं। ठीक है, रिमार्कियाना इसे हम लोग बोलते हैं, समझ आपको? रिमार्कियाना इसे बोला जाता है। तो ये आपको चीज समझ है कि एक्चुअल में म्यूटेशन थ्योरी को आखिर में किसने दिया था भाई? ह्यूगो डिवरिस ने दिया था। और इन्होंने किसमें एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने किसमें एक्सपेरिमेंट किया था? इवनिंग प्राइमरोस। इवनिंग प्राइमरोस को क्या बोलते हैं? ओइनोथेला रिमार्कियाना इसे बोला जाता है। रिमार्कियाना इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो आपने समझ लिया। अब जब समझो कि ह्यूगो डिवरिस ने क्या बोला कि जो इन्होंने मेन क्या बोला कि म्यूटेशन है जो क्या कॉज करता है? म्यूटेशन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? इवोल्यूशन। इन्होंने क्या बोला कि म्यूटेशन से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। इनका कहना ये था भाई कि म्यूटेशन से आप समझना कि म्यूटेशन से क्या होता है? इवोल्यूशन जो कि होता है, इवोल्यूशन जो कि होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको म्यूटेशन क्या है इसके बारे में समझना है। म्यूटेशन किसे बोलते हैं? जब सडन चेंज, जब जेनेटिक मटेरियल में जब सडन चेंज हो जाता है तो इसे बोलते हैं क्या? म्यूटेशन। जब हम लोग के जेनेटिक मटेरियल में, हम लोग के जीनोम में जब अचानक से जब जीनोम में क्या हो जाए भाई? चेंज हो जाए तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है म्यूटेशन। ठीक है, तो आपको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि म्यूटेशन क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं क्या? म्यूटेशन बोलते हैं सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल में जब सडन चेंज हो जाए तो इसे बोलते हैं क्या? जेनेटिक मटेरियल में जब सडन चेंज हो जाए तो इसे बोलते हैं क्या भाई? इसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, समझे ना? तो सडन चेंज जब जेनेटिक मटेरियल में जब अचानक से जब जेनेटिक मटेरियल में जीनोम में जब चेंज हो जाए तो इसे बोला जाता है क्या? म्यूटेशन। समझे ना? तो ये तो आपने समझ लिया। तो आखिर में ह्यूगो डिवरिस के हिसाब से म्यूटेशन कैसा होता है? म्यूटेशन होता है लार्ज। म्यूटेशन होता है कैसा भाई? लार्ज म्यूटेशन होता है, रैंडम होता है और ये डायरेक्शनल लेस होता है म्यूटेशन। ठीक है, आप समझो कि इन्होंने क्या बोला कि म्यूटेशन कैसा होता है भाई? लार्ज म्यूटेशन। इन्होंने लार्ज, ह्यूगो डिवरिस ने किसको ने बात किया? तो लार्ज म्यूटेशन होता है भैया, लार्ज म्यूटेशन होता है। और आप समझना कि कैसा होता है ये म्यूटेशन जो कि रैंडम होता है। आप समझो कि लार्ज होता है, रैंडम होता है एंड डायरेक्शनल लेस होता है। सब इनके हिसाब से म्यूटेशन रैंडम एंड कैसा होता है भैया? डायरेक्शनल लेस। कैसा होता है? रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस होता है, समझे? डायरेक्शन लेस होता है। इनके हिसाब से आप समझे इन्होंने क्या बोला कि जो म्यूटेशन है भाई ये होता है रैंडम होता है और कैसा होता है? रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस जो कि म्यूटेशन होता है। ठीक है, क्लियर हो आपको? तो आपने समझ लिया कि आखिर में ह्यूगो डिवरिस ने क्या बोला भाई? म्यूटेशन जो कैसा होता है भैया? रैंडम होता है और कैसा होता है? ये हम लोग का होता है डायरेक्शनल लेस, ये होता है। ठीक है, अब समझना आखिर में हम लोग बात करेंगे सॉल्टेशन के बारे में, क्योंकि ह्यूगो डिवरिस ने समझो कि किसका बारे में बात करता है? सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। ठीक है, तो आप समझना कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोला जाता है क्या? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को
लार्ज, आप समझना कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन क्या बोलते हैं भाई, सॉल्टेशन, ठीक है। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोला जाता है भाई सॉल्टेशन, इसे हम लोग बोलते हैं भैया सॉल्टेशन, ठीक है। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है सॉल्टेशन, इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्टेशन, ठीक। तो ये चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं सॉल्टेशन, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोला जाता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोलते हैं क्या, इससे हम लोग बोलते हैं सॉल्टेशन, इससे बोला जाता है क्या भाई, इससे हम लोग बोलते हैं सॉल्टेशन, ठीक है। अब तो आखिर में तो आपने समझ लिया कि आखिर में ह्यूगो डी वरिस म्यूटेशन थ्योरी क्या है, आपको समझेगा कि म्यूटेशन मींस जब सडन चेंज, जब अचानक से जब चेंज हो जाए जेनेटिक मटेरियल में, इसे बोलते हैं क्या, म्यूटेशन, ठीक है। कैसा होता है म्यूटेशन में, रैंडम होता है, रैंडम, कोई इसका डायरेक्शन रैंडम होता है, कोई भी इसका नहीं है, क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, समझे, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, डायरेक्शनल लेस, रैंडम होता है, ठीक है। और कैसा होता है, डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में होता रहता है म्यूटेशन, समझे, इसलिए बोला जाता है कि म्यूटेशन जो कि रैंडम है, डायरेक्शनलेस। और ये कहना था भाई ह्यूगो डी वरिस का कि म्यूटेशन है जो क्या कॉज कराता है भैया, म्यूटेशन है जो कॉज करवाता है क्या, इवोल्यूशन, समझे। तो इवोल्यूशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है भाई, इनका कहना था कि इवोल्यूशन के लिए आप समझो कि म्यूटेशन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर में डार्विन ने क्या बोला था और डी वरिस आखिर में डार्विन ने क्या बोला था और डी वरिस क्या कहना था, इसको हम लोग अब कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कि इन्होंने कैसे, मतलब डार्विन ने कैसे, मतलब वेरिएशन के थ्रू, आप समझना कि डार्विन ने किसके थ्रू भैया, वेरिएशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था, किसको, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है, समझे। एंड ह्यूगो डी वरिस ने आप समझो कि म्यूटेशन बोला कि जो म्यूटेशन है जो कि इवोल्यूशन करवाता है, ठीक है। तो आप समझना कि डी वरिस ने किसको लिया भैया, म्यूटेशन थ्रू एक्सप्लेन किया इवोल्यूशन को, और डार्विन ने आप समझो कि वेरिएशन के थ्रू क्या किया, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिफरेंस इन्होंने क्या, इनका क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्या हो भाई, इससे आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखना, तो आखिर में बात करेंगे हम लोग क्या, हम लोग बात करेंगे भाई, सबसे पहले बात करेंगे इधर, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इधर हम लोग बात करेंगे डी वरिस के बारे में। आप समझना है कि यहाँ बात करेंगे डार्विन के बारे में और वहाँ बात करेंगे डी वरिस, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग डार्विन। तो डार्विन ने आप समझो कि इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था किसके, तो इन्होंने, डार्विन ने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था किसके, तो इन्होंने बोला कि इवोल्यूशन किसके चलते, डार्विन ने क्या बोला था कि इवोल्यूशन किसके चलते होता है भैया, इवोल्यूशन होता है वेरिएशन, ठीक है। जब इंडिविजुअल में वेरिएशन आता है तो इससे क्या होता है, आप समझना कि क्या होता है, इससे इवोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन आप समझना है कि जो ह्यूगो डी वरिस, जो डी वरिस है, समझो डी वरिस ने बोला कि जो है भाई इवोल्यूशन, आप समझना कि इवोल्यूशन किसके चलते होता है, म्यूटेशन के चलते। म्यूटेशन है जो क्या कॉज करता है, म्यूटेशन यहाँ है जो कि इवोल्यूशन को कॉज कराता है, समझे। इन्होंने क्या बोला, डी वरिस ने बोला कि जो म्यूटेशन है जो कि इवोल्यूशन कॉज कराता है। एक क्या बोल रहा है आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो आखिर में डार्विन के हिसाब से आप सब, ठीक है, डार्विन ने बोला कि आखिर में वेरिएशन कैसे होता है भैया, वेरिएशन होता है स्मॉल, आप समझना कि वेरिएशन होता है स्मॉल, वेरिएशन होता है, एंड कैसे होता है, स्मॉल होता है भाई, और ये होता है ग्रेजुअल। कैसे होता है, ग्रेजुअल का मतलब पता है आपको, धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस, स्लो होता है, समझे। ग्रेजुअल मीन स्लो, समझ है आपको। डार्विन के हिसाब से वेरिएशन जो कि स्मॉल होता है, स्मॉल वेरिएशंस होते हैं, और कैसे होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, मतलब स्लो होते हैं, ठीक है, स्लो होते हैं, क्लियर है। और डी वरिस ने क्या बोला, डी वरिस ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में जो म्यूटेशन है, डी वरिस ने किसको एक्सप्लेन किया कि जो म्यूटेशन होता है, कैसे म्यूटेशन लार्ज होता है। इन्होंने क्या बोला था कि म्यूटेशन जो कि कैसा होता है भाई, म्यूटेशन होता है लार्ज, ठीक है, लार्ज म्यूटेशन होता है, और कैसा होता है, म्यूटेशन होता है लार्ज, एंड और ये होता है भैया हम लोग का कैसे, लार्ज म्यूटेशन होता है, और ये हम लोग का होता है कैसे, रैंडम होता है। बताओ कैसा होता है भाई, ये होता है रैंडम, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, समझे। कैसा होता है, रैंडम, और कैसा होता है भाई, ये हम लोग का होता है कैसा, रैंडम होता है भाई, लार्ज होता है, और कैसा होता है भाई, ये रैंडम होता है, समझ आपको। तो लार्ज और कैसा होता है, लार्ज एंड ये हम लोग का होता है रैंडम, ठीक है, ये आपने समझ लिया। लार्ज और कैसा होता है, लार्ज और ये होता है भाई हम लोग का कैसा, रैंडम होता है, ठीक है, समझा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या कि आखिर में फिर डार्विन ने बोला कि जो वेरिएशंस जो होते हैं ये कैसे होता है, कंटिन्यूअस। वेरिएशंस कैसे होते हैं भैया, ये होते हैं कैसे, कंटिन्यूअस होते हैं, ये होते हैं कैसे, कंटिन्यूअस होते हैं। वेरिएशंस कैसे होते हैं, ये होते हैं कंटिन्यूअस। एंड डी वरिस ने बोला कि जो म्यूटेशन ये कैसे होता है, म्यूटेशन होता है ये हम लोग का डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा होता है, म्यूटेशन जो कि
आप समझना कि डिसकंटिन्यूअस मैनर में होता है। इसमें आपका एक कैसा होता है, ये हम लोग का होता है डिसकंटिन्यूअस, समझे, डिसकंटिन्यूअस, समझ आपको। फिर आप समझना कि डार्विन ने बोला था कि जो आखिर में वेरिएशंस आपके प्रॉपर, ये ठीक है, इसमें आप प्रॉपर डायरेक्शनल, प्रॉपर एक कैसा होता है, प्रॉपर एक डायरेक्शन में होता है, समझे ना। तो इन्होंने बोला कि जो हम लोग का क्या भाई वेरिएशन जो है, वेरिएशन जो कि प्रॉपर एक डायरेक्शनल में, प्रॉपर एक किस्म होता है, प्रॉपर एक डायरेक्शन में होते हैं, समझे। तो डार्विन ने क्या बोला, आपको समझ है कि वेरिएशंस कैसे होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, और ये कैसे होते हैं भाई, ग्रेजुअल होते हैं, ग्रेजुअल होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होते हैं, और प्रॉपर एक डायरेक्शन होता है, समझे। कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस, और ये प्रॉपर एक डायरेक्शनल, प्रॉपर एक डायरेक्शन में होते हैं, समझे, ये आपका डायरेक्शन में होता है। लेकिन डी वरिस ने इनका जो आप समझना है कि ये जो ठीक है, इनका जो क्या है, इनमें जो म्यूटेशन है भैया, म्यूटेशन कैसे होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और ये इसका कोई भी आप समझना कि इसका कोई भी डायरेक्शनल नहीं होता, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, कोई भी इसका डायरेक्शन नहीं होता, ये हम लोग का डायरेक्शनल लेस होता है, ये हम लोग का कैसा होता है भैया, डायरेक्शनल लेस होता है, समझे। तो ये आखिर में म्यूटेशन कैसा होता है, डायरेक्शनल लेस होता है। और आपको पता है कि डी वरिस ने किसके, आप समझना कि उन्होंने सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के बारे में बात करते, किसके बारे में बात किया, तो इन्होंने आप समझना कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के बारे में बात किया था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के बारे में बात, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के बारे में इन्होंने बात किया था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के बारे में बात किया था, समझे ना। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन क्या बोलते हैं भैया, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोला जाता है क्या, सॉल्टेशन, समझे। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं सॉल्टेशन, इसे बोला जाता है सॉल्टेशन। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोला जाता है क्या, सॉल्टेशन, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है सॉल्टेशन, समझ है आपको। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भाई सॉल्टेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि डार्विन एंड डी वरिस के आखिर में कैसे, मतलब डार्विन ने बोला कि इवोल्यूशन का मेजर कॉज वेरिएशंस के थ्रू क्या होता है, वेरिएशंस के थ्रू इवोल्यूशन होता है। लेकिन डी वरिस ने क्या बोला भाई कि इवोल्यूशन जो कि म्यूटेशन के चलते क्या होता है भाई, इवोल्यूशन, तो म्यूटेशन है जो कि इवोल्यूशन करवाता है। इनका कहना क्या था, डी वरिस का कहना था कि म्यूटेशन ही है जो कि क्या करवाता है भाई, म्यूटेशन ही है जो कि इवोल्यूशन जो कि कॉज कराता है, समझे। तो यार डिफरेंस आपको समझ तो है ना भाई, इनके दोनों के बीच का आपको डिफरेंस, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। सब कुछ हम लोग डिस्कस किया कि एक्चुअल म्यूटेशन थ्योरी क्या है, आई होप कंप्लीट आपको क्लियर समझ है, क्लियर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।